आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। सृष्टि दुख की लीला। महामती प्राणनाथ इस सृष्टि के गूढ़तम रहस्य पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट करते हैं कि यह सृष्टि दुसात्मिक है और आत्मा की विनोद क्रीड़ा के लिए बनाई गई है। आत्मा का मूल स्वरूप आनंदमय है, परंतु आनंद के स्वाद को बढ़ाने लिए उसने दुख रूपी विप्रलम्ब रस की कामना की है। इस कारण हो उसे इस संसार की दुख लीला में प्रवेश दिया गया। आदम को सुख के बाग में एक फल खाने से वर्जित किया गया था, तो वह फल देखता था जिसे मनुष्य की आत्मा ने जानकर ग्रहण किया है। फाइव ने अपनी एक पुस्तक बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य अपने सुखमय भविष्य के चिंतन करने के बजाय ऐसी दुखमय कल्पना करता है कि वह जीवन का समस्त दुख अपने हिस्से में ले लेता है और समाज से ठुकराए जाने की सोचता है। इसी प्रकार छोटे बच्चे भी दुखपूर्ण बातों को याद कर रोते देखे गए हैं। स्वप्न में भी जब मनुष्य का मन पूर्ण सुखमय कल्पनाओं को उठाने के लिए स्वच्छंद होता है, तब भी वह सुखमय कल्पनाओं का ही अधिकतर सृजन करता रहता है और हर तरह से दुखी एवं भयभीत होता है। फाइव लिखते हैं कि अभी तक उन्हें किसी सिद्धांत का पता नहीं लग पाया है जो मानव मन की इस दुख लिप्सा को स्पष्ट कर सके। 1. जित दुख कोई जाने नहीं, होए अकेला सुख। ये सुख लज्जत तब पाए जब देखिए कछु दुख दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने। ताए सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। ऐसा लगता है कि डॉ. फ्रॉयड का परिचय श्री प्राणनाथ जी की वाणी से नहीं हो पाया, वरना उनको यह शिकायत नहीं रह जाती। प्राणनाथ जी कहते हैं, सही जल सुख तुम्हें है सदा, अलप नहीं ये सुख। तुम सुख का स्वाद लेने खेल मान गया दुख। अर्थात हम सब लोगों की आत्मा तो स्वरूप से सच्चिदानंदमय है, परंतु उस आनंदमय स्थिति का पूर्ण स्वाद लेने के लिए हम सब लोगों ने स्वतः ही दुख की यह सृष्टि लीला देखने की इच्छा की है। शायद यही कारण है कि इस संसार में हमें सदैव दुख लाभ की इच्छा बनी रहती है। हम उपन्यास लिखते हैं तो उसमें दुख का ही चित्रण करते हैं। हमारे नाटक, कहानी, कविताएं सब दुख कथाएं हैं। अंग्रेज कवि शैली कहता है, Our sweetest songs are those that tell us of our saddest thoughts। हमारे अति मधुर गीत वही है जिनमें वेदनाएं भरी है। आज प्राचीन साहित्य में यूलिसिस, शकुंतला, हरिश्चंद्र, रामायण, महाभारत आदि जितने भी संचार के महान साहित्य हैं, उनकी विशेषता क्या है? यही कि उनमें दुख का चीत्कार भरा हुआ है। हमने सदैव पूजा भी उन्हीं महापुरुषों की जिन्होंने जीवन भर संघर्षों में अपने को खरे सोने की तरह तपाया है। महात्मा गांधी, राम, भरत, सीता, राजा हरिश्चंद्र इत्यादि तमाम महापुरुषों की पूजा तो हम करते हैं, परंतु क्या कभी हमने सुख भोग विलास करने वालों की समाधि पर भी श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाए हैं? कहते हैं सन 1934 में इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए चुनाव परीक्षा हुई। उस परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि यदि भविष्य में ऐसी किसी औषधि का अनुसंधान हो जाए जिससे मनुष्य के समस्त सुख दर्द सदैव के लिए दूर हो जाए, तो मनुष्य का क्या भविष्य होगा? प्राय छात्रों ने यही उत्तर दिया कि ऐसी औषधि की प्राप्ति से मनुष्य जाति सदैव के लिए धन्य धन्य हो जाएगी, हमारी सभी विपदाओं का अंत हो जाएगा और तमाम अस्पताल खाली हो जाएंगे। एक विद्यार्थी ने तो यहाँ तक लिखा है कि पीड़ा समाप्त होने पर कितना भी खाया जा सकेगा, कितना भी भोग विलास किया जा सकेगा। किंतु एक परीक्षार्थी ने इन सबसे भिन्न उत्तर दिया कि पीड़ा समाप्त होने पर मनुष्य पिशाच बन जाएगा। किसी प्रकार की पीड़ा का भय न रहने पर अपराधों व दुर्व्यसनों की बहुलता सबसे बड़ा परिणाम होगा और मनुष्य हर प्रकार से आलसी, निकम्मा होगा और उसका शरीर नाजुक हो जाएगा। यह अंतिम उत्तर ही सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि वह दुख और मानव जीवन के विकास में पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डालता है। विकासवादी वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि खरगोश को, हिरन को भय न हो तो वे इतने तेज दौड़ने वाले नहीं हो सकते। ऊंट यदि रेगिस्तान का प्राणी न होता तो उसकी गर्दन इतनी ऊंची न हो पाती। और यह भी सच है कि यदि मनुष्य को युद्ध व महामारी का भय न होता तो इतनी वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति भी न हो पाती। इस समस्या पर विचार करते हुए प्रसिद्ध जीवशास्त्री अल्फ्रेड रसेल अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ लाइफ में लिखते हैं, अभी तक के लेखकों और विकासवादियों ने कभी दुख की जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि दुख विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और पशुओं में दुख को उत्पन्न करने का एक विशिष्ट प्रयोजन है, इसलिए दुख उतनी ही मात्रा में पाया जाता है जितना विकास के लिए अनिवार्य है, उससे अधिक नहीं। अधिक दुख आने पर चेतना की बनावट इस प्रकार की है कि वह बेहोश हो जाती है। डार्विन कहते हैं कि किसी पशु में कोई नई इंद्रिय या कोई शक्ति तभी उत्पन्न होती है जब उसकी जरूरत के लिए उसके चित्त में पर्याप्त वेदना पहले उत्पन्न चुकी हो। हमारे सिनेमा, चित्रपट व नाटक भी हमारा मनोरंजन दुख और संघर्ष दिखलाकर ही करते हैं। यदि हमें कोई ऐसा चित्र देखने को मिल जाए जिसमें एक लड़का एक लड़की से प्रेम करे और उन दोनों के माता पिता राजी हो जाएं,
फिर दोनों में शादी हो जाए और 10-20 मिनट में कहानी भी समाप्त हो जाए, तो क्या हम ऐसे चित्रपट को पसंद करेंगे? कभी नहीं, बल्कि कितने लोग तो उसकी बुराई करते ही निकलेंगे और कहेंगे पैसा वापस करो, इस चित्र में तो कोई संघर्ष इत्यादि है ही नहीं। तात्पर्य यह है कि हम सदैव संघर्ष, दुख, वेदना की अनुभूति चाहते हैं। यही कारण है कि हमारे रात्रि के स्वप्न और दिवा स्वप्न भी दुखपूर्ण घटनाओं के आधार पर रचे जाते हैं। अतएव श्री प्राणनाथ जी का यह ज्ञान मानव जीवन के परम रहस्य को प्रकाशित करता है कि हमारी आत्मा, जो कि स्वरूपतः आनंदमय अवस्था वाली है, इस जगत में दुख का नाटक देखने आई है, और जो भी थोड़ा बहुत सुख हमें बीच बीच में मिल जाता है वह इसलिए कि हम लोग दुख की ज्वाला में वही इतने घबरा न जाएं कि आत्महत्या कर डालें और फिर यह दैख नाटक चलने ही न पाए। सुख का बस इतना ही प्रयोजन है इस दुख की अनंत ज्वाला में। महामती प्राणनाथ कहते हैं कि चून की सृष्टि रचना का उद्देश्य है जीव को लघुता एवं परिच्छिन्न चेतना के दुख रस को नाना प्रकार से उपलब्ध कराना। इस कारण संसार में दुख अधिक है। सुख कम, सुख की किरण इसलिए दी गई है कि ताकि दुख से घबरा कर हम सब लोग भाग खड़े न हों। सुख की आशा में व्यक्ति हर प्रकार के कष्ट उठाने को तैयार हो जाता है। लूला, लंगड़ा, कोढ़ी, अन्य भी सुख की आशा से भिखारी का जीवन जिए चला जा रहा है। अन्यथा इतने भीषण दुख को कौन वहन कर सकता है? ऐसा नहीं है कि केवल निर्धनों व अपाहिजों को ही दुख सताता हो, दुख तो उसी मात्रा में सबके जीवन में मौजूद रहता है। सुंदर भवनों में रहने वाले और विलासी जीवन व्यतीत करने वाले भी उतने ही दुखी हैं जितना सड़क का एक निर्धन भिक्षुक। धनी को दुखी होने की स्वतंत्रता हो जाती है, गरीब बेचारा विवश है, भूखा सो रहा है। अमीर को स्वतंत्रता है कि वह मीटिंग में बैठा होने के कारण भोजन न करे अथवा बीमारी के कारण भूखा रहे, भेद केवल इतना ही है। साधनहीनता दोनों की बराबर है। एक क्षार के चूने से दुखी है, दूसरा कार की खराबी से अथवा कारखाने की हड़ताल से। हर तरह के लोग दुखी हैं, क्योंकि दुख कुछ होने का ढंग है। दुख अनिकृति का जीवन है। हम जहाँ भी रहें, चाहे झोपड़े में चाहे महलों में, वहीं उसे पैदा कर लेंगे। ऐसा लगता है बड़ी अट्टालिकाओं में जो लोग हैं वे दुखी नहीं हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी असलियत इतने जल्दी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता। भीतर दुखी है, बाहर हंसकर आते हैं। पति पत्नी लड़ रहे हैं और मेहमान घर में आ जाए, दोनों मुस्कुराकर बात करने लगते हैं। वह बेचारा अपने घर से दुखी सोचता है कि ये लोग कैसे सुख में जी रहे हैं। एक वही व्यक्ति है जिसके घर में कलह चलती है, बाहर सब और इसी प्रकार का धोखा चल रहा है। धनी गरीबों को सुखी होने का धोखा दे रहा है और गरीब बेवरा उन्हें देख देख कर दुखी हो रहा है। सुख का स्वभाव है कि वह तभी सघन रूप से अनुभूत होता है जब पहले कई गुना दुख की संवेदना को उत्पन्न कर दे। पानी पीने का आनंद हो तभी है जब घंटों प्यास की पीड़ा झेलने को कोई तैयार हो। घंटों के अथक परिश्रम के बाद विश्राम और रात्रि की निद्रा का सुख है। जिस दिन हमारे पास महल और मोटर गाड़ी आती है, उसी दिन रात की नींद खो जाती है। जिस दिन हम सुखद मुलायम या का प्रबंध कर लेते हैं, उसी दिन से हमारी करवटें बदलना शुरू हो जाती हैं और मजदूर सो रहा है वृक्ष के गोने। काम का गर्म पसीने का उसे कुछ पता नहीं, उसने दिन भर इतनी पीड़ा झेलो है कि रात का सुख अर्जित कर लिया है। दुख पहले है लंबा, सुख थोड़े समय के लिए है। हर व्यक्ति को सुख पाने के लिए दुख मूल्य चुकाना पड़ता है। हमसे इस प्रयास में पड़ जाए और सुख बढ़ जाए। दिन हो सम्राट का और रात की नींद हो मजदूरों की, हो नहीं पा रहा है। यही मानव की विवशता है और इसी में सदा से ही उलझा हुआ है। जब हमारा दुख घटा है तब उतना ही हमारा भी है, और यह अद्भुत है कि जिस वस्तु से हमें सुख मिलता है उसी से हमें दुख भी मिलता है। यदि पुत्र हमें सुखी बना सकता है तो पुत्र से ही हमें दुख भी मिलता है। जो हमारे मित्र बनते हैं वही हमें दुखी भी करते हैं। जो लॉटरी हमें सुखी बनाती है वही हमारी छाती धड़काती है। जो प्रतिष्ठा हमें ऊंचा उठाती है वही दिमाग को विचारों से उद्विग्न कर देती है और रात की नींद छीन लेती है। धन से सुख भी है, तनाव भी है, इसलिए सुख दुख का आना जाना साथ ही समझा जाता है। बड़ा विरोधाभास है। इस जगत में दुख लीला का अनुभव हमें मिलता ही तब है जब हम यह सोचने लगते हैं कि पहले हम सुख खोज ले। दुख प्रथम सुख बनकर ही आता है। जब तक सुख को खोजते हैं सुख मालूम पड़ता है, जब मिल जाता है दुख मालूम पड़ता है, लेकिन मिल जाने के बाद उससे उत्पन्न दुख से बचने का कोई उपाय नहीं रहता। 10 लाख की संपत्ति पाने का कर्म दूर से देखने में सुख उत्पन्न करने वाला प्रतीत होता है, परंतु मिल जाने पर वह उत्पन्न करता है दुख। आकांक्षा सदा उसका पीछा करती है जो हाथ में नहीं है। हाथ में आने पर फिर हम यह नहीं सोचते हैं कि कल हमने इसे कितनी उत्सुकता से चाहा था। जीवन भर हमारी आकांक्षाएं फलित होती रहती हैं, किंतु हम सरदीव रहते हैं। अतृप्ति 5 लाख की उपलब्धि हमें 50 लाख में उलझा देती है। वो यह नहीं सोचता कि जिसको उसने इतने दिनों से खोजा वह यदि उसे सुख न दे सका तो जो वह भविष्य में खोजेगा वह भी मिलने पर सुख नहीं दे सकेगा।
चूंकि आज दुख है इसलिए कल के ऊपर भरोसा जमाता है, कल फिर वही हाथ लगता है, रोज रोज यही होता है। इस दुखमयी लीला सृष्टि में होना भी वही है, क्योंकि समस्त संसार को दुख ही क्रियाशील किए हुए है। दुख ही सबको काम में लगाए हुए है। बाप काम में लगा है क्योंकि बेटे को पढ़ाना है, बेटी की शादी करना है। माँ काम में लगी है क्योंकि बच्चों का पालन पोषण करना है। पति को दफ्तर तैयार करके भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। और बच्चे काम में इसलिए लगे हैं कि उन्हें बड़ा आदमी बनना है। सबको दुख ने बांध रखा है। पत्नी कहती है मुझे मायके जाना है, पति कहता है कि यह घर कौन संभालेगा। पति कहता है कि मुझे संन्यास लेना है, पत्नी कहती है कि इन बच्चों को कौन खिलाए पिलाएगा। इस तरह दुख के डर से सब एक दूसरे से बंधे हैं। संसार दुख है, यह अधूरा वाक्य है। पूरा वाक्य है कि संसार में सुख नहीं है। हम जीत ही नहीं पाते हैं कि छीनने वाले मोजद हो जाते हैं। असल में सुख दुख साथ साथ हैं। रात दिन की भांति यदि एक को पाने का प्रयत्न किया जाए तो दूसरा साथ ही आता है। उससे बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इसलिए जैसे ही सुख आए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए दुख को झेलने के लिए। महामती का कहना है कि इस दुख लीला में दुख ही आना है, किंतु दुख को कोई सीधा स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह सुख का आकर्षण धारण कर आता है। प्रश्न है कि क्या आत्माएं इस दुखी संसार में लीला कर रही हैं? उत्तर है हाँ, ठीक वैसे ही जैसी हम रोज स्वप्न जगत में करते हैं, जैसी लीलाएं सिनेमा घरों में दिखलाई जाती है। लीला और नाटक में क्या होता है? यही दैहिक संघर्ष, मारपीट, रोना पीटना, लड़ना झगड़ना, हंसना खेलना इत्यादि। क्या इसके बगैर भी कोई नाटक खेला जा सकता है? नहीं। यदि शकुंतला नाटक में शकुंतला का दुष्यंत से वियोग न हो तो उस नाटक में क्या रस रह जाएगा? यदि राजा हरिश्चंद्र, भगवान राम, महाभारत के पांडव आदि ने जो दैख एवं संघर्ष झेला है वह उनके जीवन से हटा लिया जाए तो उनकी जीवन लीला में पाठकों को क्या कोई रस आ सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार यह जो आत्माओं की विश्व लीला चल रही है उसमें से दैख, संघर्ष, हिंसा, क्रंदन सभी को हटा दिया जाए तो विश्व लीला चल ही नहीं सकती। जंगल के जीवन से पशुओं की हिंसा को हटा दीजिए तो प्राणियों का विकास रुक जाएगा। मानव जीवन से संघर्ष, युद्ध व शोषण हटा दीजिए तो सिवाय जीवन की निरस्ता के अन्य कुछ हमारे हाथ नहीं लगेगा। दीर्घकाल से मनोवैज्ञानिक मन के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें यथेष्ट सफलता भी इस क्षेत्र में मिली है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रमुख हैं द शून्य फ्रॉइड, जिन्होंने अंतर्मन के अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया है। प्रारंभ में इनकी धारणा थी कि प्रत्येक मानव का अंतर्मन सदैव सुख की ही इच्छा करता है और दैख से घृणा करता है, क्योंकि मनुष्य के कार्यकलापों से यही प्रतीत होता है। किंतु शीघ्र ही द शून्य फ्रॉइड को यह अनुभव होने लगा कि मानव सदैव सुख ही चाहता है। गलत है। कारण, कई बार ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य अपने सुखमय भविष्य के विषय में चिंतन करने के बजाय ऐसी दुखमय कल्पना करता है कि जिसमें वह अपने जीवन को दुखी बनाता है और समाज से ठुकराए जाने की कल्पना करता है। प्रायः उपन्यासकारों, कहानी व नाटक लेखकों में तथा कवियों व अन्य कलाकारों में ऐसी कल्पनाएं बार बार उठती रहती हैं। क्या बालक, क्या युवक सभी दुखद घटनाओं का स्मरण करके फूट फूट कर रोते देखे गए हैं? यदि मानने की अंतःकरण सुख की जिज्ञासा करता है तो त्यों का बारंबार चिंतन कर अपने चित्त को क्यों दुखित करता है? पुनः दुखद परिस्थिति स्वप्नावस्था में मन की कल्पनाओं का अध्ययन करने पर द शून्य एवं अन्य वैज्ञानिकों को यह विदित हुआ है कि स्वप्न में भी प्रायः मन उन्हीं घटना स्थलों की आवृत्ति करता है जिन्हें जागृत अवस्था में अनुभव कर चित्त बहुत दुखित हुआ था। सर्प को देखकर भयभीत होना, शत्रुओं से पराजित होना, चोरों को घर में घुसे हुए देखना व किसी से डरकर भागना, हाँकना आदि अनेक ऐसा घटनाएं हैं जो यह बतलाती है कि स्वप्न में जब मन हर प्रकार की कल्पना करने में स्वतंत्र है तब भी सुखद दृश्यों का अवलोकन न कर दुखद गया है कि मन तब तक किसी घटना की पुनरावृत्ति करता है जब तक उसके चित्त में उस दुखद घटना की पुनरावृत्ति में दुखित होने की शक्ति विद्यमान रहती है। और जब अंतःकरण उस दुखद घटना से दुखी होना बंद हो जाता है तब उसका अर्थ होता है कि अंतःकरण के अहंकार विभाग ने उस घटना के दुख को संबद्ध कर लिया। जब मनुष्य के अंतःकरण की कोई इच्छा सफल नहीं हो पाती और उसकी संतुष्टि में बाधाओं द्वारा उसे दैख होता है तब उस मनोरथ को लक्ष्य में रखकर काम करने वाला सुख तत्व अहंकार विभाग में समाविष्ट हो जाता है और उस असफलता के दैख का अथवा उस दुखद घटना का स्मरण कर उसे अपने अहम में संबद्ध करने का प्रयास करता है ताकि सुख तत्व क्रियाशील हो सके। स्पष्ट है कि सुख तत्व की क्रियाशीलता के पूर्व दुख संवेदना पुनरावृत्ति धर्म की एक ऐसी शक्ति है जो अप्रत्यक्ष रूप से सुख तत्व के जागृत करने का ही कार्य करती है। पुनरावृत्ति के समय जितने अंश में अहम दुख संवेदना के वेग को संबद्ध करता जाता है उतनी अंतर्मन में अवरुद्ध इच्छा रूपी काम शक्ति का तनाव शिथिल हो जाता है और उतने ही अंश में अवरुद्ध काम शक्ति अभिव्यक्त होती जाती है।
फलस्वरूप धीरे धीरे सुख तत्व क्रियाशील हो उठता है और चित्त को शांति का अनुभव होने लगता है। दैनिक व्यवहार में लोग प्रायः कहते भी हैं कि संकट में आंसू बहाकर जितना उसके वेग को हल्का कर लिया जाए उतना ही चित्त कांति के लिए अच्छा है। कारण जब तक दुख का वेग अहम द्वारा संबद्ध नहीं हो जाता तब तक अंतर्मन में व्यवस्थित सुख क्रियान्वित नहीं हो सकता। अतः सिद्ध है कि दुख तत्व भी हेतु ही है। लज्ज तत्व पाए जब देखिए कछु दृष्ट महामती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।